जिंदगी एक बड़े और गहरे ताने बाने की तरह है जो खुशी और गम, जीत और मुसीबत के धागों से बुना हुआ है। जैसे जैसे हम इस भव्य डिजाइन में आगे बढ़ते हैं, हमें कई तरह के अनुभव होते हैं, कुछ जबरदस्त, कुछ चुनौतीपूर्ण। हम उन लोगों के बीच एक बड़ा अंतर देखते हैं जो जिंदगी में आसानी से नाचते हुए, खुशी और संतोष बिखेरते हुए प्रतीत होते हैं, और जो बाधाओं से भरे रास्ते पर चलते हैं और हमेशा संघर्ष में फंसे रहते हैं। यह असमानता सवाल पूछती है, हमारे जीवन का रास्ता क्या तय करता है? क्या यह भाग्य का हाथ है जो हमारी किस्मत को मजबूती से आकार देता है, या यह हमारे चुनावों और कार्यों का नतीजा है, हमारे द्वारा बोए गए बीजों का फल? हालांकि इन व्याख्याओं में कुछ सच्चाई है, लेकिन वे पूरी तरह से रहस्य को उजागर नहीं करती है। एक गहरा और भी गहरा कारण है जो साफ दिखाई देता है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। यह छिपी हुई चाबी मानसिकता के प्राचीन ज्ञान में निहित है। मेंटलिज्म एक प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा उन ताकतों पर एक सम्मोहक दृष्टिकोण प्रदान करती है जो हमारे जीवन को आकार देती है। इसका प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड उन सिद्धांतों के आधार पर काम करता है जो प्रकृति में मानसिक हैं। हमारे विचार, विश्वास और धारणाएं वास्तविकता के केवल निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं हैं, वे सक्रिय शक्तियां हैं जो हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। यह गहरी अवधारणा, हालांकि अक्सर अनदेखी की जाती है, हमारे जीवन के ताने बाने को समझने और हमारी असली क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखती है। मेंटलिज्म कोई नया चलन नहीं है, इसकी जड़ें पुरातन काल में गहरी हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन मिस्र से हुई है, विशेष रूप से पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में। इस समय के दौरान ज्ञान का एक समूह, जिसे हर्मेटिसिज्म के रूप में जाना जाता है, उभरा, जिसका श्रेय हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस के महान व्यक्ति को दिया जाता है। 3 बार महान के रूप में सम्मानित हर्मीस को एक आर्षी, पुजारी और रसायनजा माना जाता है, जिनके पास ब्रह्मांड के छिपे हुए नियमों का गहरा ज्ञान था। हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस, जिन्हें अक्सर लंबी दाढ़ी और एक लाठी वाले एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, रहस्य के आभा मंडल में डूबे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जबकि अन्य उन्हें प्राचीन मिस्र के पुजारियों के संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समग्र आदर्श के रूप में देखते हैं। उनकी ऐतिहासिक सत्यता के बावजूद हर्मीस के लिए जिम्मेदार शिक्षाओं, जिन्हें हर्मेटिक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, ने युगों से प्रतिध्वनित किया है, विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित किया है। एमरल्ड टैबलेट और अन्य प्राचीन ग्रंथों में समाहित हर्मेटिक सिद्धांत ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत संख्या में 7 जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और मन की छिपी शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। वे सभी चीजों की परस्पर संबद्धता, विचार की शक्ति और ब्रह्मांड के नियमों के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने के महत्व पर जोर देते हैं। हर्मेटिसिज्म का पहला सिद्धांत कहता है, सब कुछ मन है, ब्रह्मांड मानसिक है। यह बोल्ड कथन बताता है कि ब्रह्मांड अपने सार में भौतिक नहीं बल्कि एक मानसिक रचना है। इसका तात्पर्य है कि चेतना अस्तित्व का मूल आधार है, और जिसे हम भौतिक वास्तविकता के रूप में देखते हैं, वह इस अंतर्निहित मानसिक क्षेत्र का एक प्रक्षेपण है। यह अवधारणा पहली नजर में कट्टरपंथी लग सकती है, फिर भी इसे आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिध्वनि मिलती है। क्वांटम प्रयोगों से पता चला है कि अवलोकन का कार्य उप परमाणु कणों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इससे पता चलता है कि चेतना वास्तविकता का केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि इसे आकार देने में एक सक्रिय भागीदार है। मानसिक ब्रह्मांड का विचार केवल हर्मेटिसिज्म के लिए अद्वितीय नहीं है। इसी तरह की अवधारणाएं विभिन्न प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में पाई जाती हैं, खासकर भारतीय दर्शन में। उपनिषद, पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह जो हिंदू धर्म का आधार बनते हैं, घोषित करते हैं, यह सब ब्रह्म है, यह सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड अपनी संपूर्णता में एक एकल सर्वव्यापी चेतना की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक क्लासिक आत्मकथा योगी के प्रसिद्ध भारतीय योगी और लेखक परमहंस योगानंद ने इस भावना को प्रतिध्वनित करते हुए लिखा, ब्रह्मांड चेतना का एक विशाल महासागर है और हमारे व्यक्तिगत मन उसकी सतह पर लहरों की तरह है।
यह परस्पर संबंध, ये साझा चेतना अस्तित्व का आधार बनाती है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में मानसिक है तो यह इस प्रकार है कि हमारे विचार, विश्वास और धारणाएं हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा दिमाग लेंस के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं, अपनी धारणाओं को रंगते हैं और घटनाओं की हमारी व्याख्याओं को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार चुंबक की तरह काम करते हैं, उन कंपनों के साथ संरेखित अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार नकारात्मकता का भंवर पैदा करते हैं, उन कम आवृत्तियों को दर्शाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यह सिद्धांत केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। हमारे विचारों में हमारी भावनाओं, हमारे कार्यों और अंततः हमारे भाग्य को प्रभावित करने की शक्ति है। जब हम बहुतायत, कृतज्ञता और आनंद के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुद को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। मेंटलिज्म एक निष्क्रिय दर्शन नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें भाग्य के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के बजाय अपनी वास्तविकताओं के सचेत निर्माता बनने का अधिकार देता है। हर्मेटिक सिद्धांतों को समझने और लागू करने से हम अपने जीवन को भीतर से बदलना शुरू कर सकते हैं, अपने अनुभवों को अपनी गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए आकार दे सकते हैं। यह परिवर्तन जागरूकता से शुरू होता है। माइंडफुलनेस पैदा करके हम अपने विचारों और विश्वासों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारे अनुभवों को आकार देने की उनकी शक्ति को पहचानते हैं। फिर हम सचेत रूप से ऐसे विचारों को चुनना शुरू कर सकते हैं जो हमें सशक्त और उत्थान करें, सीमित विश्वासों को सशक्त एफर्मेशन से बदल दें। दृष्टिकोण में इस बदलाव का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अधिक आनंद, संतोष और ब्रह्मांड और इसकी अनंत संभावनाओं के साथ गहरा संबंध हो सकता है। हमारा शरीर भी शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही बना हुआ है। शारीरिक स्तर पर भी पुरुष के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के अंश हैं। इसी तरह स्त्री के अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों के अंश होते हैं। हाँ, पुरुष थोड़ा ज्यादा पुरुष और कम स्त्री होता है, और स्त्री थोड़ी ज्यादा स्त्री और कम पुरुष है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है, एक संतुलन हो जाता है, तब शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं। वह उन दोनों के पार हो जाता है और अर्धनारेश्वर की अवस्था को उपलब्ध होता है। यह हम जानते हैं कि जो परमात्मा बाहर है वही हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। बस विस्मरण के इस खेल की वजह से हम इस बात को भूल गए हैं, और विस्मरण की यह परत धूल की तरह हमारे अंदर जमी हुई है। जिसके अंदर विस्मरण की जितनी ज्यादा परतें जमी हुई हैं, वह परमात्मा से उतना ही दूर है। सातों सिद्धांत स्मरण की धूल को साफ करने की कला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। बाकी वीडियो देखने के बाद आप सभी मित्रों का धन्यवाद।